एक ऐसी बुरी शक्ति जिससे आपके ऊपर हुआ एक भयानक सा डरावना सा खतरा, मुंह से सिंदूर का निकलना, हड्डियों का निकलना। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ और कहानी को देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्वाति की रियल हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं उस कहानी की तरफ। जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा भयानक। एक आदित्य नाम का एक लड़का था। उसकी जो पेरेंट्स थे वो पूरे फैमिली डॉक्टर थी। वो भी डॉक्टर था पर अपने एक दोस्त जो काफ़ी ख़ास दोस्त है उसके साथ कई समय बिताता था। कहानी में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आदित्य था उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करने लगा था। जो आदित्य था वो उस लड़की को पसंद करता था पर फैमिली चाहती थी कि उस शादी को नहीं होने देते चाहती थी। तो आदित्य ने नॉर्मली उसे मना कर दिया और जो लड़की थी उसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब जो आदित्य था वो अपनी फैमिली के साथ रहता था और फैमिली में सभी डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर था। उसकी जो दोस्त था, एक ख़ास दोस्त था वो, जो उसके साथ वो अधिकतर समय बिताता था। कुछ चीज़ें पीता था, मीन्स के ड्रिंक वगैरह वो ज़्यादा करने लगा था। अब वो या तो प्यार के चक्कर में या किसी भी चक्कर में या फिर उस दोस्त के साथ उसका एक सहारा था और उस दोस्त के साथ वो समय बिताता था। धीरे धीरे उसने ड्रिंक पीना ज़्यादा चालू कर दी और कुछ समय बाद ही उसकी जो तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब होने लगी। तबीयत ख़राब होने के बाद धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि उसे एडमिट कराना पड़ा। शरीर के काफ़ी सारे ऑर्गन्स के ख़राब हो चुके थे ड्रिंक के कारण। पर उसका जो दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग था, तो उसे अस्पताल में सपोर्ट करता था, बैठता था, उससे बातें करता था, आता था। वो कहता था कि तुम टेंशन ना लो, हम सब जल्दी ठीक कर देंगे। इस तरीके से अब डॉक्टर ने भी आखिरी शब्द कह दिए उसके पेरेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 15 या 20 दिन या फिर महीना भर बचा सकते हैं। कि बॉडी में कुछ भी नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। घर ले जा सकते हैं तो घर पर उसे लेकर आ जाते हैं। घर पर लाने के बाद उसके जो परिवार के सदस्य हैं धीरे धीरे उससे मिलने आते हैं। अब उसकी जो भाभी रहती है और भैया एक कोलकाता से उसे देखने आते हैं। तो जो उसकी भाभी रहती है उन्हें जो कालका माता होती है उनकी परछाई उनके शरीर पे आती है। मीन्स के कहते हैं कि देवी आना, वैसा उनको उसकी जो भाभी रहती है वो भी एक डॉक्टर रहती है पर उन्हें ये चीज़ें आती है। अभी मैंने आपको बताया था कि उनके जो परिवार है ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर हैं उन्हीं के परिवार में। तो उसकी जो भाभी रहती है उनके भी शरीर में वो आती। तो उन्होंने जब उसे देखा तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भयानक क्रियाएं हुई हैं। आप लोगों ने केवल डॉक्टर को ही दिखाया, आप लोग इसे बचाना नहीं चाहते थे क्या? तो उसके जो परिवार वाले रहते हैं वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं, पर फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं क्योंकि हमने तो इसे कभी इस चीज़ में देखा ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सब चीज़ अच्छी थी, बीच बीच में उसने ड्रिंक करना इतना ज़्यादा चालू कर दिया। और एक लौता लड़का हमारा, हमने इस चीज़ की इस कंडीशन तक इसे नहीं देखा था, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहती है कि अगर आप इसे नहीं बचा सकते तो ये 15 से 20 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ बस वही कीजिए। तो वो लेडीज़ जो रहती है, जो उसकी भाभी, वो एक मंदिर बताती है। उनके घर से 350 से 400 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है। वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, वो काफ़ी सिद्धि प्राप्त करे हुए बाबा हैं। आप वहाँ इसे ले जाइए। तो पहले तो उसका जो दोस्त था वो भी साथ में जाने के लिए करता है, पर उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो कहते हैं बेटा तुम परेशान ना हो, हम उसे ले जाएंगे। 3 से 4 दिन इस तरीके से टलते हैं कि पूरे 15 से 20 दिन निकल जाएं, इस तरीके से टलते हैं।
कि अभी नहीं ले जाना, अभी मूड नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। पर जो उसकी पत्नी रहती है, वो भाभी जो थी, वो उसका जो हस्बैंड था, उसके भी जो भैया भाभी आए थे ना, उसमें उसका जो हस्बैंड रहता है वो कहता है भैया उसका कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि इसे मैं पूरी प्रॉपर तरीके से अच्छे से पहुँचाऊँगा। उसे उल्टियाँ चालू हो जाती है। उल्टियाँ चालू होती है तो इनका मन खट्टा हो जाता है कि इस कंडीशन में हम इसे यहाँ से 350 से 400 किलोमीटर दूर नहीं ले जा पाएंगे। तो जो उसका भाई रहता है वो कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं इसे ले जाऊँगा। अब जो उस दिन उसका दोस्त भी नहीं आया था, उसका दोस्त कह के गया था मैं साथ में चलूँगा, पर उस दिन वो नहीं आ पाता है क्योंकि उस दिन उसे पता ही नहीं रहता है कि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसे वहाँ ले जाना है। अब उसका जो भाई रहता है वो और उसके पापा मम्मी और वो भाभी, ये चारों उसे उस जगह पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसे वहाँ पर बिठा दिया जाता है। बाबा ने उसे देखते से ही कह दिया था कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रियाएं की गई है। किसने की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी तो आप मुझे पूरा बताइए कि इसे क्या क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने सब चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने एक बाल्टी के अंदर से पानी निकाल कर सभी को वो मग्गा दिया और उन्होंने कहा कि इसे सूंघो। तो जो उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई भरपी थे, उन सबको उसमें से एक गुलाब की महक आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार। उन्होंने पानी पीने को नहीं कहा था उन्हें, उन्होंने कहा था इस पानी को सूंघना है आपको। सभी ने उस पानी को सूंघा और उन्हें काफ़ी अच्छी महक आ रही थी। अब वही चीज़ इस आदित्य को दी जाती है कि तुम्हें भी ये चीज़ें सूंघना है। तो वो जब उस चीज़ को सूंघता है तो वो उल्टी करने लगता है, इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है उसे। वो कहता है कि इसमें से नाली जैसी बदबू आ रही है, जैसे कई सालों से जानवर मरे होते हैं, अजीब सी। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ठीक होना है? तो कहता हाँ, इस पानी को पी जाओ। वो पी लेता है, फिर उल्टी करता है, फिर पूरी बाल्टी का पानी इस तरीके से उसे पिला दिया जाता है। पहले एक कप, एक मग्गा, फिर दूसरा मग्गा, जितनी बार पीता है उतनी बार उल्टी करता है। और उल्टी उस जब होती है उसे तो काला खून होता है, काले कलर का, उस तरीके से गंदगी उसके पेट में से सारी निकलती है। तो उन्होंने बताया कि जो उसने उल्टी करी उसमें उसे हड्डियाँ बारीक बारीक, सिंदूर और नींबू के जो टुकड़े रहते हैं छोटे छोटे से वो, और काफ़ी ज़्यादा और भी गंदी गंदी चीज़ें जो थी उसकी बॉडी में से निकलती है। और आलपिन पीन होनो भी उसकी बॉडी में से निकली। कई तरीके की जो क्रियाओं की चीज़ें रहती है वो उल्टी के दौरान उसके मुंह से निकली थी। और जब तक उसकी बाल्टी पूरी ख़त्म नहीं हुई तब तक वो चीज़ें होती रही। उन सब चीज़ें निकलने के बाद वो जैसे ही आखिरी बार जब वो पानी पीता है तो उस कहता है, लास्ट में सबसे आखिरी वाला, तो वो कहता है कि इसमें से मुझे बदबू नहीं आ रही है, इसमें से मुझे भी गुलाब की खुशबू आ रही है। तो वो पानी पी लेता है। फिर वो कहता है कि फिर उसकी जो क्रियाएं चलती है उससे काफ़ी ज़्यादा समय के लिए, मीन्स के 3 से 4 दिन तक उसकी वहाँ पर पूजा चलती है। उस जो उसका किया था उसको ख़त्म करने के लिए जो बाबा थे महात्मा, वो उस पर वहाँ पर पूजा और पाठ करते हैं। पर उस पानी का जो आखिरी गिलास था उसके बाद ही उसने करीबन 40 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, केवल वो लिक्विड पे था। पर वो कहता है कि मुझे रोटी और सब्जी खाना है, मुझे भूख लग रही है, खाना ला के दो। तो वो 2 रोटी वहाँ पर तुरंत खा लेता है। उसके बाद ही उसने पूरे 4 दिन में पेट भर के वहाँ पर खाना खाया। उसे अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। और उसके बाद वो जैसे ही पंडित जी बताते हैं कि अभी 15 दिन से लेके 20 दिन तक तुम्हें ऐसा कोई भी गलत चीज़ें नहीं खानी है। तो वो ठीक होने के लिए वो सब चीज़ें करता है। फिर वो बताते हैं सच्चाई। वो कहता है कि मुझे सच्चाई भी जाननी है कि ये चीज़ें मेरे साथ करी किसने हैं और किस तरीके से करी है और क्यों करी है। तो वो बताते हैं कि जो तुम्हारा दोस्त था, जो तुम्हारा ख़ास दोस्त था, उसने जो लड़की तुमसे प्यार करती थी, वो लड़की और उसकी जो बहन थी, वो बहन तुम्हारे दोस्त से प्यार करती थी। इन तीनों ने मिलके तुम्हारे साथ ये चीज़ें करी थी। और ये जो बहनें हैं जिस गांव में रहती हैं वहाँ पर पूरे गांव में ही तंत्र विद्या होती है और उससे बड़ी तंत्र विद्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है।
तो तुम उनसे लड़ नहीं सकते हो, पर तुम्हें मैंने इतना सही कर दिया है कि तुम मर भी नहीं सकते हो। तुम्हें जीवित कर दिया है और तुम्हारे ऊपर से ये सब चीज़ें हटा दी है, पर तुम जाकर उस दोस्त को या फिर उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। तुम्हारे ऊपर उसने ये सब चीज़ें दारू में मिलाकर पिलाई है और तुम्हें इस तरीके से कर दिया था। अब उसे सब चीज़ें समझा दी जाती है, पर उन्हें बता भी दिया जाता है कि हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो इस गाँव में रहती है वो ज़्यादा भयानक और ज़्यादा डरावना है और उस गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा काला जादू होता है, सबसे ज़्यादा भयानक। तो वो सब चीज़ें कर और फिर वो उनके घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद फिर वो दूसरे या तीसरे दिन ही वो शहर से शिफ्ट हो जाते हैं। उनका मकान जो होता है वो भी बेच देते हैं और वो लड़का जो है, अभी भी 20 से 25 साल पुरानी कहानी है, पर अभी भी वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। जहाँ पर उन्हें डॉक्टर ने कह दिया था कि 15 से 20 दिन में आप नहीं बचोगे। तो इस तरीके का काला जादू उसके ऊपर हुआ। उसके बाद उसे बचा लिया गया था भगवान की शक्तियों द्वारा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।